बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनालिसिस लेसन 8। जी 11.10 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे पिछली वीडियो में। आज हम 12.11 से स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज अ मैन ड्रॉ 2 balls फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 white and 2 black ball. If he receive ₹70 for each white ball and ₹7 for each black ball, find the expectations. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक मैंने उसने 2 बॉल जो है वो ड्रॉन किए एक बॉक्स में से, जिसके अंदर 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो ड्रॉन बॉल जो है वो अगर तो वाइट हैं तो उसने ₹70 जो है वो उसने फॉर ईच वाइट बॉल, अगर वो दोनों जो हैं बॉल्स वो वाइट हैं तो उसने फॉर ईच बॉल उसने ₹70 जो है वो गेन किए, रिसीव किए। और अगर वो ब्लैक बॉल्स हैं दोनों तो ईच बॉल का उससे ₹7 जो है वो रिसीव कर रहा है। तो हमने एक्सपेक्टेशंस निकाल ली हैं। आंसर है हमारे पास टोटल बॉल्स हमारे पास 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स थी, जो कि हमारे पास 5 बनती हैं। ठीक है, और जो ड्रॉन बॉल्स थी वो हमारे पास 2 थी, जो मैंने ड्रॉ की थी वो 2 बॉल्स थी। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर जो है वो दोनों बॉल्स अगर वाइट हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास उसकी 3/10 प्रोबेबिलिटी आ रही है। हमने 3 कॉम्बिनेशन 2 किया, फिर 2 कॉम्बिनेशन 0, यानी कि जो 3 वाइट बॉल्स हैं ना उसमें से बॉल जो 2 ड्रॉन हुई वो तीनों के दोनों जो है वो वाइट में से हैं। ठीक है, तो हमें 3 कॉम्बिनेशन 2 निकाल देना। टोटल कॉम्बिनेशन टोटल 5 बॉल्स हैं, उसमें से 2 का हम लोग बॉल जो ड्रॉन हो रही है तो हमारे पास 3/10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर अगर हम कह रहे हैं अगर जो ब्लैक प्रोबेबिलिटी है तो हमारे पास उसकी अगर जो दोनों बॉल्स हैं ब्लैक हैं तो हमारे पास 1/10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अब वो कह रहे हैं कि अगर एक वाइट है और एक ब्लैक है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 3 कॉम्बिनेशन 1 2 कॉम्बिनेशन 1 करेंगे और बाकी डिवाइड बाय टोटल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स गिवन थी कि मैन जो है वो रिसीव करे 70 फॉर ईच इफ द बॉल्स ड्रॉन आर द वाइट। ठीक है, जो दोनों बॉल ड्रॉन हुई हैं वो वाइट हैं तो उसे ₹70 फॉर ईच बॉल मिलेगा। ठीक है, अब ईच बॉल यानी कि हमारे पास अब ईच बॉल हमारे पास 70 है तो 2 बॉल्स हैं। ठीक है, तो 70 + 70 हमारे पास 140 होता है। ठीक है, अगर दोनों वाइट बॉल्स हैं तो 140 3/10 से अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3/10 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वाइट बॉल्स की, तो अगर ईच यानी एक के हमारे पास जो है वो 70 है तो 70 + 70 = 140, तो 140 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी 42 इसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। ₹42 जो है वो गेन कर रहा है अगर जो बॉल्स हैं वो वाइट है। ठीक है, उसके बाद है अगर मैन रिसीव्स ₹7 फॉर ईच इफ द बॉल्स ड्रॉन्स ऑफ द ब्लैक। ठीक है, अगर ब्लैक बॉल्स हैं सेम वही हमारे पास मेथड आ जाएगा। 7 + 7 = 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्लैक प्रोबेबिलिटी से, हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा, 7/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है हमारे पास अब हम लोगों ने एक का भी करना है। हम लोगों ने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉल हमारे पास ब्लैक है और एक हमारे पास वाइट है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। अब टोटल हमारे पास 70, एक तरफ 70 है। ठीक है, दोनों बॉल्स की 70 और एक तरफ 7 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 77 बन जाएगा। ठीक है, 77 हमारे पास 6/10 करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 46.2। ठीक है, अब सिंपली हमने एक्सपेक्टेशन निकाली है। ठीक है, इन तीनों को जो है जो तीनों हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई थी ना उनको नहीं, हम लोगों ने इन सबको ना सम कर देना है। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने सम कर देना तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 89.60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.12। इन समर सीजन अ डीलर ऑफ डेजर्ट रूम कूलर कैन अर्न ₹500 per day if a day is hot and ₹200 per day if it's fair, and losses ₹60 per day if it's cloudy. Find the mathematical expectation if the probability of the day being हॉट इज़ 0.80 एंड फॉर बीइंग क्लाउडी इज़ 0.05। अब हमें हॉट की और क्लाउडी डे की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास गिवन है। अब जो फेयर डे है यानी कि जिसमें ज़्यादा ना गर्मी है ना क्लाउडी है तो उसका हमारे पास एक्सपेक्टेशन गिवन नहीं है, सॉरी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, तो हमने सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हॉट डेज़ की और क्लाउडी डेज़ की जो है हमारे पास वो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ए जो हम ले लेते हैं हॉट डेज और बी ले लेते हैं फेयर डेज और सी हम ले देते हैं क्लाउडी डेज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.80 है जो कि हॉट डेज के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है हमारे पास क्लाउडी की जो है वो गिवन है विच इज़ 0.05। अब हमारे पास बी यानी कि फेयर का हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने क्या करना है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सॉरी। ठीक है, इनको हम लोग सम कर देंगे तो इट मीन 0.80 + 0.05 कर देंगे और उनको 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.15 फेयर की जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हमने कैसे निकालने हैं। ठीक है, सिंपली हमारे पास यही है कि हम लोगों ने जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या गिवन है कि
हॉट डेज़ की हमारे पास जो है वो 500, ठीक है। फेयर डेज़ की हमारे पास 200 है, और जो क्लाउडी डेज़ है उसकी हमारे पास 60 जो है वो गिवन एक्सपेक्टेशन हमें ये जो है वो चार्जेस उसकी गिवन है। तो हमने सिंपली जो है उनको मल्टीप्लाई कर देना है उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास जो सोल्यूशंस का निकालेंगे तो हमारे पास 427 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 900 ट्रेल्स ऑफ थ्रोन ऑफ 2 die find the expected number of टाइम दैट द सम विल बी द लेस देन 5, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी बहुत ईजी है। ये सिंपली हम लोगों ने ए को डिनोट कर देना है इस इवेंट से कि हमारे पास क्वेश्चन में जो सम लेस देन 5 हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालना था, ठीक है। सम लेस देन 5 यानी 5 से कम है, ठीक है। 900 हमारे पास डेज थे, ठीक है। अब हमारे पास 900 डेज नहीं थे, हमारे पास था 900 ट्रेल्स थे। 900 ट्रेल्स के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास हमने सम लेस देन 5 निकालना है, ठीक है। इसकी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों ने क्या लेस देन 5। अब 36 सैम्पल्स में हमारे पास जितने भी लेस देन 5, 1 + 1 = 2 विच इज़ लेस देन 5, सम लेस देन 5 जिनको सम करो और 5 से कम आए तो वो हम लोगों ने इधर हम लोगों ने ए में पुट कर देनी है, ठीक है, सैम्पल्स। तो हमारे पास टोटल जो है 6 सैम्पल्स बन रहे हैं, तो 6/36 हमारे पास 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सिंपली हमने 900 ट्रेल्स को जो है वो 1/6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 150 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12.14 है, 5 balls are drawn from a box containing 4 white and 7 black balls. If x denote the number of white balls drawn, then obtain the probability distribution of x. Find the mean and variance of the distribution. अब यहाँ पर हमारे पास 5 बॉल जो हैं वो ड्रॉन हो रही हैं, 4 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स एक बॉक्स में है, ठीक है। इनमें से 5 बॉल ड्रॉन हो रही हैं। एक्स को वो डिनोट कर दें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, ये यानी कि वो ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्टेन कर दिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के उसका फिर मीन और वेरिएंस भी निकालना है। सबसे पहले जो है वो हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास टोटल बॉल्स हमारे पास 11 थी, जिसमें 4 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स थी, ठीक है। अब एक्स को हम लोगों ने ब्लैक बॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रॉन बॉल्स हैं वो हमारे पास जो है वो 0, 1 to 5 तक है, ठीक है। ड्रॉन बॉल्स हमारे पास 5 हैं, ठीक है। तो एक्स से हम रिप्रेजेंट कर देंगे 5, 0 to 5 हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास वाइट ब्लैक बॉल्स में से है, तो हम लोगों ने यानी कि सबसे पहले ब्लैक बॉल्स आगे रखनी है, ठीक है। अब ब्लैक बॉल 7 थी, तो 7 कम्बिनेशन सबसे पहले हमारे पास 0 है तो 0 निकालेंगे, फिर 1 है तो 1 निकालेंगे, 2 है तो 2 निकालेंगे, जो रिमेनिंग होगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 अगर इधर आ गए तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे, तो 3 हम लोगों ने सेकंड जो हमारे पास बॉल्स गिवन है, जैसे वाइट गिवन है तो वाइट में से निकाल देंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने यहाँ 7 को देखना है क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लैक बॉल से, ठीक है। तो 7 कम्बिनेशन 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनको निकालना है और हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आ जाएगा 0, 7/462। और ये सारा हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्यूशन निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यूज़ आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी हमने पीछे निकाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x होता है, ठीक है, बहुत इजी है। तो हम लोगों ने x प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इनको हमने सम करना है, तो हमारे पास 1470 / 462 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा मीन आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। इसको फर्दर करेंगे तो 3.183 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएंस हमारे जिसको सिग्मा स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, यानी कि सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। उसका स्क्वायर ले लेना है। तो सिंपली हमारे पास हम लोगों ने क्या एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमने निकाल देना है। इसका हम लोगों ने एक्स का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर लेना है, फिर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 2 का स्क्वायर लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कर देना है। करते हुए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको हमें सम करना है, तो हमारे पास 4998 हमारे पास जो डिवाइड बाई 462 हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसको हमने लिखना है और माइनस हमारे पास म्यू का स्क्वायर, म्यू लिया उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 84/121 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको फर्दर करेंगे तो 0.694 आंसर आ जाएगा। 11.15 का ए पार्ट है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times इफ एक्स डोनेट द नंबर ऑफ टेल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉइन जो है वो टॉस हुआ है 4 times, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इफ द एक्स इज रिप्रेजेंट, एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करनी है नंबर ऑफ टेल्स से, ठीक है, टेल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टेल्स से निकालनी है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालनी है, फिर हिस्टोग्राम भी इसका बनाना है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब हमारे पास हेड हो या टेल हो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे पास 2 होते हैं, या तो टेल आता है या तो हेड आता है। और
एक ही बार टेल आता है और एक ही बार हेड आता है, तो 1/2 ही हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद x हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x है ना वो हमारे पास 4 टाइम्स, यानी कि 0 to 4 तक हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी हमने 0 to 4 तक ने 0 1 2 3 4, ठीक है, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है जो कि हमारे पास x है, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी और जब फेलियर गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मूले जो हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्मूला इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली हमारे पास हमने टेल्स को लेना है, प्रोबेबिलिटी हमने टेल लेनी है, ठीक है। एक्स को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो टेल्स जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखो x इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो x को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो टेल्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी हम टेल की लेंगे, ठीक है, और जो फेलियर है ना वो हम हेड का लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास 1/2, इसको हम प्रोबेबिलिटी कर दें, यहाँ हम इसको फेलियर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, फेलियर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फेलियर ऑफ टेल, या फेलियर ऑफ टेल ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा, ठीक है। तो हम सिंपली हम लोगों ने क्या किया, 4 कम्बिनेशन 0 निकालना, वही हमारे पास फॉर्मूला n कम्बिनेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x q n माइनस x, जो पीछे क्वेश्चन में हम करते आए हैं, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, इसको सोल्यूशन निकाला, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। जो बी पार्ट है हमारे पास, इफ y इज इक्वल्स टू 2x फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y वेयर x इज अ नंबर ऑफ अ टेल्स एज इन a, ठीक है। अब ए में हमारे पास जो भी हमने निकालने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है हमने, वो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, यानी वो एक्स है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है और वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, और फिर हमने रिप्रेजेंट करना है कि वाई इज इक्वल टू 2x, यानी पहले 2x वाई को हम लोगों ने वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर हम लोगों ने उसको इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, फिर वेरिएंस निकालना है। तो जी यहाँ पर सिंपली हमारे पास 0 to 4 तक गिवन है, हमें 5 नहीं है ये, ठीक है। 0 to 4 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 4 टाइम्स जो पीछे क्वेश्चन में ए में गिवन थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो हमारे पास ए में थी, ठीक है, हमने वही निकाल दी। उसके बाद वाई निकालना है, वाई हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। तो सिंपली हमने 2 की जगह 0 को पुट करना है, तो 0 x की जगह x की वैल्यूज़ डालनी है, तो हमारे पास जो है वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ y का फॉर्मूला होता है सम ऑफ y प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। सम ऑफ y प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना है हम लोगों ने, तो y हमारे पास मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y करना है। y हमारे पास ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा, फिर इनका सम करना है तो 64/16 हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ द मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ y को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ y स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, विच इज़ म्यू स्क्वायर जो भी हो जाता है, मीन कर लो उसे। तो हमारे पास सिंपली हम लोगों ने y स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना है, ठीक है। y का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये y हमारे पास को स्क्वायर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, इनको सम करेंगे 320/16, तो माइनस हम लोग मीन से करेंगे, मीन का स्क्वायर लेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो 4 आंसर आ जाएगा। 12.16 है हमारे पास, अ कॉइन इज सो बेस्ड that a head is a twist as likely to occur as a tail. Find the probability distribution of head and also find the means and variance of this distribution when the coin is tossed 4 times. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 हेड्स और 1 टेल है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एज लाइकली टू अकर ट्विस्ट ऑफ हेड एंड अकर्स 1 टेल, ठीक है। ट्विस्ट हेड था यानी कि 2 हेड्स थे और 1 टेल था, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो ऑफ हेड जो है वो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। टोटल हमारे पास 1 + 2 = 3, टोटल हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, जिसमें से हेड जो है वो 2 है और जो टेल है वो 1 है, ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइम्स n, हमारे पास जो x है वो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। n इज 4 टाइम्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या है 0 1 2 3 4 की निकालनी है, ठीक है। हमने इसी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी और फेलियर जब हमें गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इस फॉर्मूले में सिंपली जो जैसे हमने पीछे किया, हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो हमने मीन और वेरिएंस भी निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास x की 0 to 4 तक आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास जो अभी हम लोगों ने निकाला वो ये आ गया। हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला, मीन के अकॉर्डिंग टू मीन फॉर्मूला हमारे पास x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें चाहिए था, वो हमने निकाल दिया, उसका सम किया, फिर x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें सिग्मा में चाहिए था, वेरिएंस में चाहिए था, हमने उसको सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज़ डाली, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। हमने वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका वेरिएंस का होता है सम ऑफ x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। हमने वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ पुट की जैसे देख कर, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 8/9 आंसर आ जाएगा। 12.17 का ए पार्ट है। अब हमारे पास एक ये डेंसिटी फंक्शन गिवन है फॉर x इज इक्वल्स टू 2 3 4 अप टू 12 तक, ठीक है।
और ये अब ये जो हमारे इन दोनों में से कोई ये दोनों का अगर जिस मेथड से भी करेंगे हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करें फिलहाल, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम लोगों ने जो है वो मीन और वेरिएंस, पहले हम लोगों ने हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है, उसके बाद हमने उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्स की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा। फिर फंक्शन ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग हमने मीन और वेरिएंस निकालना है। अब ये डेंसिटी फंक्शन हमने ये ले लिया था, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास जो स्टार्ट हम लोग 2 से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि x हमारे पास 2 से 12 तक है, ठीक है। 2 ले लिया। अब हमारे पास जो है अब हम लोगों ने सिंपली एफ एक्स यानी कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x है, तो उसमें हमारे पास सिंपली हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ x कर लो या डेंसिटी फंक्शन ऑफ x कर लो, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सिंपली x की वैल्यू हमने यहाँ डालनी है, ठीक है, और हमारे पास सोल्यूशन आते जाएंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन 6 माइनस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 7 माइनस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब 7 माइनस 2 हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास माइनस में आ रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। जो हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं इसमें हमारे पास पॉजिटिव वे में आता है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 36 है, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है, करते करते हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी और ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है। मीन के लिए हमारे पास हम लोगों ने अब एफ एक्स है तो एफ एक्स करेंगे, ठीक है, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स करते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स हम करेंगे, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने एक्स इसको मल्टीप्लाई करते जाना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, इनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारा मीन हमारे पास सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम फंक्शन ऑफ एक्स हम निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 252 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है वो 7 बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का भी सिंपली वही फॉर्मूला हम लोगों ने एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स ले लेना है, ठीक है। एक्स का हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, उसको फंक्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 5.8334। अच्छा जी, बी पार्ट है हमारे पास 2 fair dies are rolled where x denote the number of dots on the first die and y denote the number of dots on second die respectively. Find the probability distribution of sum of dots, ठीक है, difference of dots on 2 die, ठीक है। अब हमारे पास x जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डाई का, ठीक है। अब हमारे पास एक मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे जहाँ पे डाई का पूरा टेबल है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको सही तरह समझते हैं। एक्स को जो है वो हमारे पास फर्स्ट डाई से रिप्रेजेंट हो रहा है और वाई जो है वो सेकंड डाई जो सेकंड डॉट्स हैं, ठीक है, उनसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सम ऑफ डॉट्स निकालने हैं, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और डिफरेंस ऑफ डॉट्स यानी कि माइनस करना है, यहाँ पे सम करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालनी है। अच्छा जी, अब सम ऑफ डॉट्स जो होते हैं वो हमारे पास हम लोगों ने x प्लस वाई कर देना। ऑब्वियसली x हमारे पास जो है फर्स्ट डाई रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो हमारे पास सेकंड डाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोगों ने x प्लस वाई करना है। अब सम ऑफ डॉट्स हमारे पास 2 है। अब हमने टेबल पर देखना है कि जहाँ पर हमारे पास सम ऑफ 2 आ रहा है, यानी कि हम लोग 2 डॉट्स को अगर हम लोग सम करते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 आंसर आ रहा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 2 डाइस को अगर हम लोग सम करते हैं तो हमारे पास ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है कि उसका आंसर जो है वो हमारे पास 2 ही आए, ठीक है। तो हम लोग अपने टेबल पे देखते हैं, टेबल पे हम लोगों को सही तरह समझ आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डाई जो है उसके आउटकम्स, एक डाई के ये आउटकम्स हैं और दूसरी डाई के आउटकम्स ये हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डाई के हमारे पास जो सम है ना वो हम लोगों ने ऐसे करके निकालना है, ठीक है। सम हमारे पास यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सम, ये क्योंकि फर्स्ट डाई की आउटकम्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट डाई की आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। और सेकंड डाई हम लोग जो हमारे पास सेकंड आएगा वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें सबसे पहले 2 चाहिए था, ठीक है, सम ऑफ डॉट, यानी कि अगर हम लोग डॉट्स को सम करें और सबसे पहले हमारे पास 2 था, ठीक है। सम ऑफ, अब सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करें, ठीक है। अब हम लोग 2 डॉट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इसको सम करें, फर्स्ट यही है, इसको हम सम करें तो 1 तो नहीं आ सकता ना, 2 डॉट्स होंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 डॉट्स को हम सम करें, फर्स्ट हमारे पास 2 आ रहा है, इट मीन्स कि 2 हमारे पास सबसे पहले निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में पीछे बताया भी था कि 2 हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 तक बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, क्योंकि 1 + 1 इज 2। अब 2 + 1 इज हमारे पास 3 हो जाता है, ठीक है। आगे 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ही है, ठीक है। पूरे टेबल में जिसको भी सम करो, जिस भी डॉट को सम करो, वो 2 से ज़्यादा ही बन रहा है, यानी कि हमारे पास एक आउटकम ये हमारे पास 1/1 ही है, ठीक है, एक ही बार आ रही है। तो इट मीन्स हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/36 आ जाएगी, ठीक है।
1/36 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब 3 है हमारे पास, अब 3 कितनी बार जो है वो सम हो रहा है, ठीक है। अब 3 जो है उसके हमारे पास 2 आउटकम्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 + 1 आ रहा है, और ये हमारे पास सेकंड पे ये आ जाता है 2 + 1, ठीक है। ये 2 आउटकम्स आ रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास 2/36 इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो 2 बाय आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 4 हमारे पास 3 + 1 = 4, ठीक है। 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, यानी कि हमारे पास ये जो है 3 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है। 4 + 1 = 5 आ जाता है, तो 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5। तो ये हमारे पास 5 की आउटकम्स आ जाती है। एज इट इज़ ऐसे ही हम लोगों ने करते जाना है, तो हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 12 तक इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अच्छा जब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ डॉट है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डॉट हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने सैम्पल पॉइंट ले लिया कि -5, -4, -3। अब हमने ये क्यों लिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। 1 + 1 हमने किया था, 2 आ गया था, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ऐसे क्योंकि सैम्पल 1 से हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, x से स्टार्ट किया था। अब हम लोग सैम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे, हम इधर से ले लेंगे, ठीक है। माइनस के हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने यूं करके हम लोगों ने जो है वो निकाली थी, डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी। अब हम लोगों ने यूं करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालने हैं, ठीक है। अब यूं करके हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास हमने डॉट्स डिफरेंस निकालना है ना, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये x है हमारे पास और ये y है, ठीक है। 2 डॉट्स हमारे पास आ गए। 1 - 6 करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम ऐसे करके ले लें, या हम लोग जो है वो ऐसे करके यूं करके ले लें, ठीक है, किसी तरह भी ले लें। लेकिन हमारे पास जो है ना वो एक, यानी कि अब हमारे पास -5 है ना, तो -5 हम लोगों ने ले लिया, एक हम लोगों ने राइट को -5 ले लिया, ठीक है। अब -5 हमने देखना है कि किस किस को हम लोग माइनस करें, तो हमारे पास जो है वो -5 आंसर आए, ठीक है। अब हमारे पास एक ही है, ठीक है। 1 - 6 करेंगे तो ही हमारे पास जो है वो -5 जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह इसकी आउटकम्स जो है वो निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेकंड हम लोग ले लेंगे, 1 - 5 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 - 6 करेंगे तो फिर भी -4 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे 1 - 4 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, फिर 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, 1 - 2 करेंगे -1 आएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग ये आउटकम्स ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आउटकम्स आ जाएंगे, -5, -4, -3, यहाँ तक हमारे पास जो है वो 5 तक जो है वो आउटकम्स 6 तक आउटकम्स आ जाएंगी। और फिर हम लोगों ने देखना है -5 के हमारे पास कितनी जो है वो बन रही, कितनी बार जो है वो -5 कितने आउटकम्स को माइनस करो तो हमारे पास -5 आंसर आ रहा है। तो सिर्फ एक ही आउटकम में हमारे पास 1 - 6 करो तो -5 आता है, और पूरे सैम्पल पॉइंट में हमारे पास कोई ऐसा डॉट्स नहीं है जिसके माइनस करें तो हमारे पास -5 आंसर आए, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देनी है अकॉर्डिंग टू टेबल। हमारे पास 12.18 आ जाता है। इसके जो सी पार्ट, A, B, C तीनों पार्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इन सब में हम लोगों ने जो है कहीं पर एक्सपेक्टेशंस निकालनी, कहीं पर हमने वेरिएंस, कहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, यहाँ पे भी वेरिएंस निकालना है, यहाँ पे भी इनको वेरीफाई करना है, एक्सपेक्टेशंस वगैरह निकालनी है, ठीक है। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गिवन द फॉलोइंग डिस्क्रीट। अब हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, ठीक है। सिंपली वही हम लोगों ने जो है कि यहाँ पर हमारे पास x प्रोबेबिलिटी ऑफ x करके हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसका सम करना है, फिर उनको वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। सेकंड भी ऐसे ही है, गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेशन 2x + 3 का जो है वो 2x + 3 निकालना है, x की वैल्यू जो है वो 0 यहाँ पर x की जगह पुट करना है और हमारे पास जो है वो 2x + 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ जाएगी, सम करेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +3 करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड भी ऐसे ही है, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मीन फाइंड करना है, इन सबको हम लोग सम करेंगे तो सम हमारे पास इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास m का आंसर आ जाएगा। और फिर मीन और वेरिएंस निकालना है, तो ये बहुत ईजी है तीनों। तो सिंपली मैं आप लोगों को आंसर्स दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। इसका आंसर ये है, पार्ट है, इसमें हम लोगों ने इसको जो है वो शो करना था, वेरीफाई करना था कि ये दोनों जो है एक दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसमें सिंपली हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 3, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहले हमने 2x + 3 की वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2x की जगह हम लोगों ने x की वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास जो है ये 2x + 3 की सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x + 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x + 3 इज इक्वल सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ही होती है, ठीक है।
तो हम लोगों ने सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी की है, इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई आपस में किया तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आ जाएगी, उनको सम किया तो हमारे पास 938/126 आ जाएगा, विच इज़ 67/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास सम ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, नहीं सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, इनको हम लोगों ने सम किया तो 280/126 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, प्लस 3 करेंगे, इनको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 67/9 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सी पार्ट भी सेम ऐसे ही था हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने पहले मीन जो है वो एम है, सॉरी जो है वो फाइंड करना है, एम हमारे पास, इनको हम लोगों ने सम किया। ठीक है, और जो हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, इट मीन्स ये +1 एम है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास जो एम की वैल्यू है वो 109/21 आ जाएगी। फिर हम लोगों ने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। सेम ऐसे ही मीन और वेरिएंस के लिए हमारे पास सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हम लोगों ने उसको निकाला, इनको सम किया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, हमने वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट की तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशंस आ जाएंगे। 19 है हमारे पास, अ पेयर ऑफ डाई इज ट्विस्ट। ठीक है, पेयर ऑफ डाई जो है वो ट्विस्ट हो रहा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन बोथ डाई। ठीक है, फाइंड हम लोगों ने रेंज ऑफ एक्स फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मीन्स और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो x है वो सम ऑफ आउटकम्स ऑन बोथ डाई। ठीक है, दोनों आउटकम पे जो डाई हो रही है हमारे पास, अब क्या हमारे पास आ रही है, अब हम लोग दोनों डाइस पे जो सम हो रहा है वो हमारे पास, हम लोगों ने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास हम लोग सम कर रहे हैं तो हमारे पास 1 + 1 जो है वो पहले 2 आ रहा है। ठीक है, फिर जो है वो सेकेंड हमारे पास 2 + 1 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 + 1 आ रहा है, दोनों आउटकम्स पे करना है ना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सिंपली यहाँ पर जो है वो सम ऑफ बोथ आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, बोथ आउटकम्स के लिए हम लोग सम कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों आउटकम्स का हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आउटकम होती है, हमारे पास सेकंड आउटकम होती है। ठीक है, ये फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है। तो इनमें से हमारे पास सबसे 1 + 1 हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, पहली आउटकम हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, फिर 1 + 2 हमारे पास 3 होता है, सेकंड आउटकम 3 आ गई। 1 + 3 हमारे पास 4 होता है, सेकंड आउटकम 4 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों ने जो है वो निकाल देनी है डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब हमारे पास सम ऑफ 2 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास x जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 2 3 2 हमारे पास 4 तक 12 तक आ जाएंगे। तो सम ऑफ आउटकम्स हमारे पास 2 की कितनी है, एक ही है। ठीक है, आउटकम ऑफ 3 यानी कि अगर सम करो तो 3 आता है तो हमारे पास कितनी आउटकम्स है, 2 है। ठीक है, फिर 5 करो तो हमारे पास जो है वो 4 आउटकम्स है। ठीक है, 6 करो तो हमारे पास जो है वो 5 आउटकम्स है। इस तरह करते करते 12 तक हमारे पास जो है वो 1 आउटकम बचेगी। ये हमारे पास जो है वो आउटकम्स आ जाएंगे, इनको हम टोटल इनको सम करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास 2 है तो 2 के कितने आउटकम्स है, एक ही आउटकम है तो इट मीन्स 1/36 आएगा। 3 है तो उसकी 2 आउटकम्स है, इट मीन्स 2/36 आएगा। 4 है तो उसकी 3 आउटकम्स है, इट मीन्स 3/36 आएगा। तो ये हमारे पास जो है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। मीन और वेरिएंस फाइंड करना था तो मीन और वेरिएंस के लिए हमारे पास जो है वो हमें रिक्वायर्ड जो होता है वो एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सॉरी ये हम दोनों को ये दोनों हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इन दोनों के सोल्यूशन के लिए हम लोग इनको सॉल्व कर देना है, इनका सम निकाल देना है, इनको वॉल्यूम में फॉर्मूले में पुट करने वैल्यूज़ और हमारे पास जो है वो सोल्यूशंस आ जाएंगे। 20 का बी पार्ट है हमारे पास, अ कंटिन्यूस वेरिएबल x which is assume a values between x is equals to 2 and x is equals to 8, a density function fx is equals to k 2 plus x plus 3, find k probability of x greater than equals to 6 and second है x smaller than equals to 6। ठीक है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और यहाँ पर हमने k को भी फाइंड करना है। यहाँ पर सिंपली हम लोग सबसे पहले k को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो डेंसिटी फंक्शन के इक्वल हमारे पास 7k आंसर आता है अगर हम लोग x को 2 लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 19k आंसर आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक शॉर्ट डायग्राम में जो है वो पुट करके वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास ये क्या शेप बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 8 हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस पे हमारे पास 8 आ जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी इक्वल वैल्यूज जो है असाइन कर देनी है। अब यहाँ पर 7k 14k 12 21k हम लोगों ने असाइन कर दी वैल्यूज। ठीक है, 7 का टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास 2k जो है वो हमारे पास 7k आ रहा है और 8 हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 19k आ रहा है, तो 19k यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो है वो वैल्यू जब हम लोगों ने शेप दी उसको, तो हमारे पास जो है हम लोगों ने ज्वाइन के पॉइंट्स, तो हमारे पास जो है एक ट्रापेज़ॉइड शेप बन रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ट्रापेज़ॉइड की फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों ने जो है वो पैरेलल साइड्स को हम लोगों ने सम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज बेस हमारे पास 8 - 2 किया तो हमारे पास 6 आ गया, डिवाइड बाय 2 किया, अब उसको कटिंग किया, 2 1s are 6 3s are। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो 7k + 19k मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, फिर 1/3 इधर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर इनको हमने सम किया तो 26k बन रहा है। 26k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इनको सोल्यूशन लेकर आएंगे तो k इज इक्वल्स टू 1/78 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड हमारे पास था पी एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब हम लोगों ने 6 से जो है वो ग्रेटर वैल्यूज़ बतानी है, तो 6 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास 8 है, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास जो है क्वेश्चन में 8 वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। तो 6 to 8 हमारे पास आ जाएंगी। अगर हम लोग x को 6 लेते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 15/78 आंसर आता है। और अगर हम लोग जो है वो x को 8 लेते हैं तो अकॉर्डिंग डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर हमारे पास अब k की जगह 1/78 वैल्यू पुट होगी, तो 19/78 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यूज़ जब हम लोगों ने असाइन की इधर शेप के लिए, तो हमारे पास जो है वो एक टेरापेजाइड शेप बन रही है, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है टेरापेजाइड शेप के। हमारे पास जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये हम लोगों ने वैल्यूज निकाली तो हमारे पास 0.4359 आंसर आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थर्ड हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 हम लोगों ने कम बताने थे तो कम हमारे पास 2 है, तो इट मीन्स 2 और 6 के इक्वल हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो अगर हम लोग x को हम लोग अगर 2 लेते हैं तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फंक्शन वैल्यू हमारे पास 7/78 आती है, और अगर हम लोग 6 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 15/78 आती है, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपली इसको जो है वो शेप दी तो हमारे पास ये टेरापेजाइड शेप बन रही है, ठीक है। तो टेरापेजाइड शेप का एरिया हमारे पास जो है वो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2 होता है। हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 0.5641 आंसर आ जाता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।